अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और अपने-अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे आज हमारे घर बनी थी दाल-चावल और ये थी काली वाली दाल नहीं होती वो वाली थी। नाम सॉरी मुझे दालों के नहीं आते लेकिन ये जो दाल-चावल है ना ये मुझे बहुत पसंद है स्पेशली गर्मियों में। दिल करता है बस दाल-चावल बने हों, कोई गोश्त, कोई चिकन ना बनी हो। है भी हमारा सेकंड वाला फ्लोर है तो वहाँ पे गर्मी होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं लाइट से लाइट बनाएँ। और हरी मिर्च का अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और इस अचार की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर मैंने डाला है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत बहुत अच्छा होता है। ये जो है लड़कियों के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी अच्छा होता है लेकिन लाज़मी लेडीज़ को ये लेना चाहिए। इसके जॉइंट्स बहुत सारे मसले इसके हल होते हैं। अब वैसे तो खाना मुश्किल होता है ना ऑलिव ऑयल, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने अचार में ऑलिव ऑयल डाल दिया और वो मैं खाने के ऊपर डाल के खाती हूँ अचार। और यकीन करें जितना मुझे अक्सर घुटनों में या कोई कहीं पे दर्द हो रहा हो ना तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ज़ाहिर है 30 से अबव आपको हर जगह पे दर्द ही स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो बेहतर है कि आप ऑलिव ऑयल टाइम से लेना स्टार्ट कर दें। फिर बाद में आप मुझे दुआएँ देंगे। वैसे मैंने ऑलिव ऑयल के अंदर अंजीर भी डाल के खाती हूँ सर्दियों में, लेकिन क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाती है आप मैं क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही खूबसूरत सूट आया है बाजी के लिए। मैंने स्पेशल मैचिंग की है, बहुत नाइस ठीक है। और खूबसूरत। और ये हमारी छोटी बाजी है, इनके लिए मैंने स्पेशल ट्राउजर्स के लिए डिज़ाइन निकाले, बहुत ही खूबसूरत, नाइस लुकिंग वाइज, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये बनाएंगे ना कोई उनके पड़ोसी भी जेलस होंगे। एक मिनट पॉज करें, वो वाला ये देखिए, वो डिज़ाइन ये चाहिए। बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको इसमें डिज़ाइन दिखाता हूँ। अच्छा, ट्राउजर्स कितने की देंगे? इसकी बात करूँ तो ये आप लोगों को 2000 का ट्राउजर मिलेगा। दो कॉटन में, 2000 लॉन में नहीं, कॉटन लॉन में। चाहिए। लॉन में नहीं, यही लॉन होता है। पतला होता है, ठीक है। नहीं, ये यही होता है, बहुत इससे बेस्ट ज़्यादा कपड़ा पतला है, होता है। ये प्योर है, नहीं चुभता अल्लाह के है भाई ये। और इसकी बात करूँ, मेरे पास चिकनकारी भी आए। फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। ये देख, ये देख, ये किस तरह? बहुत प्यारे। ये कोई लेगी ना आपके वीडियो से 6000 रुपये की शर्ट। उसको ठीक है, डिस्काउंट देंगे? हाँ डिस्काउंट रेट पे। वैसे हमारी शॉप का जो रेट है वो 7000 8000 है, ठीक है। ठीक है। शॉप का आपको 6000 देंगे। अच्छा, इसमें अच्छा, कलर भी हैं। इसमें कलर भी दिखा देता इसको हूँ। तो दिखाएं, पहले बच्ची मेरे ये साथ आई हुई सारे थी। डिजाइन लगे हैं। वो एक ही है, वो वाइट है कि ऑफ है? वो उधर लगा हुआ है। अच्छा मैंने ना इस बार लिए हैं अनस्टिच कपड़े, जानबूझ के स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं ना कि डिज़ाइनिंग दिखाएं डिज़ाइनिंग। तो इस बार मैं स्पेशल डिज़ाइनिंग करूँगी अपने ईद की ड्रेस की और समर के हिसाब से करूँगी, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करूँगी। लॉन के ड्रेस को जिस तरह आप डिज़ाइनिंग करके कर सकते हैं कम से कम पैसों में, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया ना यहाँ पे मैं आई हुई थी ज़ोया के साथ, जो ताहिरा बजी की बेटी है ना ज़ोया, उसके साथ आई हुई थी। हम दोनों गर्मियों के कपड़े लेने आए हुए थे। ये राबी सेंटर है पिंडी में, कमर्शियल मार्केट वाला। अच्छा मैं उस दिन गई थी ना कमर्शियल मार्केट सदर वाले में, तो उसमें इतनी वैरायटी नहीं थी। अभी मैंने देखा तो बस जो बहरिया टाउन वाला है जो, वो उसमें भी वैरायटी नहीं है, जिसमें सितारा जाती रहती है, आप देखते रहते हो। तो वो उसमें भी मैं एक दफ़ा जा चुकी हूँ। अभी मैंने जो इसको देखा है ना कमर्शियल मार्केट वाला, सबसे ज़्यादा इसमें वैरायटी है। तो अगर आपने लॉन के या चिकनकारी के सूट लेने हैं और अगर आप पिंडी में रहते हो तो आप इस वाले राबी सेंटर में जाइएगा लाजमी। और ये वाला सूट ज़ोया ने तो काफ़ी ज़्यादा सूट लिए थे, क्योंकि ये वाला चिकनकारी का इसने बड़ा मज़े का ठंडा ठंडा कलर था। ये वाला भी ज़ोया ने लिया जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसका वो फ़्रॉक बनाना चाह रही थी तो उसने फिर 2 शर्ट्स ली हैं, क्योंकि एक शर्ट से तो फ़्रॉक बनता नहीं। और वैसे भी जो हमारा टेलर है उनसे जितना मर्ज़ी कपड़ा दे दे वो कहते हैं कम है, तो इसलिए फ़्रॉक के लिए ना, तो फिर इसलिए उसने लिया था। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे फाइनली जा रहे हैं, कश्मीर की पैकिंग कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं ताहिरा बाजी के घर कश्मीर। और ये मैंने नाइट ड्रेसेस रखे थे, उन सबके अपने सबके नाइट ड्रेसेस थे। और जो बाकी कपड़े होते हैं ना दिन को पहनने वाले, वो मैं हैंग करती हूँ, मैं इस्त्री करवा के उनको हैंग करके हैंगर में लेके जाती हूँ। और मैंने कोशिश किया था कलरफुल से कपड़े रखूँ, क्योंकि कश्मीर में कलरफुल से अच्छे लगेंगे, वहाँ पे ठंड है ना तो मज़े का मौसम होता है। तो ये मैंने निकाल रही थी फ़हीम और सारा का बिल्कुल एक जैसा, इनके दोनों के एक जैसे निकर शर्ट थे। मैंने कहा निकर शर्ट यहाँ से पहन के जाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे मौसम कैसा है। सारा और मामा की तबीयत आज ख़राब है, हम दोनों को 100 बुखार हुआ है, पता नहीं क्यों। और सारा को तो पेट में भी दर्द था। तो आज मैंने सख्ती से सारा को बोला है कि सारा फ़ीडर आज के बाद नहीं पिएगी, क्योंकि फ़ीडर पीती है ना तो उसके बार बार पेट में दर्द होता है। अभी बड़ी होगी और फ़ीडर जितना मर्ज़ी आप वॉश कर लें उस तरह से उसकी नहीं सफाई होती है ना सारा।
आज के बाद सारा ग्लास में पिएगी और सारा आप राइट हैंड से नहीं पी रही मिल्क शेक। और फर्स्ट टाइम सारा मिल्क शेक ग्लास में पी रही है। आइंदा ग्लास में पिया करोगी ना, ऐसे पी रही है जैसे जहर पीते हैं। यही मिल्क शेक फीडर में आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है सारा। सारा मैडम बीमार हैं तो उसको फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है। मैं जो हूँ बेचारी खुद पैदल चल रही हूँ। मुझे भी बुखार हुआ है। इस तरीके से देखें आमिर भाई कपड़े सेट कर रहे हैं ताकि इस्त्री ख़राब ना हो। ये मैंने इस्त्री करवा के लेके गई थी कि वहाँ पे ना टाइम ना हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़ोया आके बता रही है कि वहाँ पे तो इन लोगों के घर के अंदर ही जो धोबी भी होता है जो कि कपड़े शपड़े प्रेस कर देता है। अब ज़ाहिर है वो हैं DIG हैं वहाँ के, तो उनका काफ़ी प्रोटोकॉल है। मैं जाके आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पे इफ्राहिम और सारा रेडी हो गए थे, रेड ड्रेस दोनों ने एक जैसे पहने हुए। अब हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे थे जिसमें मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे हुआ हुआ था बुखार और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं किसी शहर में जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर जाना भी ज़रूरी था क्योंकि मैंने कमिटमेंट की हुई थी, उन लोगों को कहा हुआ था कि हम आएँगे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूँ कि जी मैं नहीं आ रही। अच्छा, कश्मीर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो कश्मीर, हम लोग कश्मीर के हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा जो गांव है ना वो पलंदरी है। मैं उस गांव में भी आपको लेके जाऊंगी। कुछ अरसे बाद एक शादी है, मैं उसमें जाऊंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हम जा रहे थे कश्मीर की गांव है रावलाकोट, ये हम वहाँ पे जा रहे हैं। खैर ये रावलाकोट जो है काफ़ी शहर बन चुका है, इस तरह का है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी आप देख रहे होगे कि कश्मीर जो है वो तकरीबन स्टार्ट हो गया था तो हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हमें नज़र आ रही थी। रावलाकोट में भी कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं लेकिन थोड़े बहुत हैं वहाँ पे। असल में बेसिकली जो ज़हीर भाई हैं ना, ताहिरा बाजी के हस्बैंड, उनकी अभी पोस्टिंग हुई है। पहले वो मुजफ्फराबाद में होते थे, अब उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हो गई है और यहाँ पे वो पुलिस में होते हैं। तो ताहिरा बाजी अब उनके पास अक्सर गई होती हैं यहाँ रहने के लिए ज़्यादातर। तो हम लोगों ने सोचा कि छुट्टियाँ हैं तो हम लोग भी ना वहाँ पे हो आते हैं। एक दफ़ा वीकेंड भी था और बच्चों ने काफ़ी अरसे से कहा हुआ था जाना जाना। ताहिरा बाजी भी कहते ज़रूर आना ज़रूर आना। तो बिलाल ने वीकेंड ले लिया और हम लोग पहुँच गए। इतनी खूबसूरत जगह है ना। और क्या हुआ है कि मैं और सारा हम दोनों बीमार जो हैं पीछे बैठे हुए लेटे हुए थे और ये हमने रखा हुआ है यहाँ पे। हम गन जो भी रैपर्स हैं ना वो उसमें डालेंगे। सारा कैसी तबीयत है? थोड़ी सी ठीक है। यहाँ पे हम दोनों लेटे हुए हैं, माँ बेटी, और यहाँ पे ये जो बाप और बेटा है वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं। इस जगह की जो असल खूबसूरती है ना वो ये ग्रीनरी है। ठीक है, पहाड़ तो दुनिया में और भी बहुत सी जगहों पे है, लेकिन जो ग्रीनरी है ना वो ये वाली जो है ना ये कहीं कहीं पे ग्रीनरी। तो अभी तो ये बिल्कुल स्टार्ट है ना, अभी ये आगे जिस तरह जाएंगे ना तो मजीद और खूबसूरत होगा। हमारे साथ एक्सप्लोरर बैठा हुआ है जो हमारा रास्ता बताएगा। मैं पहले कश्मीर जाती थी ना, एक्सप्लोरर तो मामा है। पहले मैं जब कश्मीर जाती थी मैं हर जगह रोक रोक के ना गाड़ी, हम लोग कभी चाय पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ पकोड़े समोसे। अभी वीडियो बना रहे हैं। और आज हम लोग जो है ना बिल्कुल कुछ भी नहीं खा पी रहे सकरे, है ना सारा? क्योंकि मामा में बीमार है। अब रास्ते में ये खूबसूरत सा हमें राइट साइड पे दरिया नज़र आ रहा है और ये दरियाए जेहलम है। बहुत ही खूबसूरत सी ये जगह होती है। सबसे ज़्यादा मज़ा ना कश्मीर के सफ़र में ये आ रहा होता है जब आपके साथ साथ ये दरिया बह रहा होता है और सामने जो है ना पुल है। अब ये वाला जो पुल है ना ये मेन पुल है। इसको जब हम क्रॉस करेंगे ना तो इसके उस साइड पे कश्मीर है। मतलब इस साइड पे रावलपिंडी तो नहीं कह सकते, यहाँ पे वो पता नहीं क्या नाम का जगह का भूल गई हूँ। मतलब ये जब हम क्रॉस करते हैं ना तो फिर ये मुझे पता है कि उस साइड पे सारा कश्मीर है। अब यहाँ से ना जब हम राइट मुड़ते हैं ना, इस पुल से राइट मुड़ते हैं तो पलंदरी मेरे गाँव की तरफ आ जाती है। पर अभी हम लेफ़्ट मुड़ेंगे क्योंकि लेफ़्ट है रावलाकोट की जगह। तो इधर ही मतलब इस तरफ से हम कुछ इलाके राइट साइड में हैं इस पुल के, कुछ लेफ़्ट साइड में। तो ये कश्मीर का पूरा एरिया है। अब ये देखें यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा होगा वेलकम टू कश्मीर या ऐसा कुछ लिखा होगा, मुझे याद आ रहा है क्योंकि हम लोग जब आते थे ना तो इसी तरीके से लिखा होता था जब हम बचपन में आते होते थे। पहले पता है शादी से पहले मैं बहुत आती होती थी। हम लोग हर गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ गुजारते होते थे और बहुत इन्जॉय करते थे। अब शादी के बाद जो है ना बहुत कम आना होता है। शादी के बाद वही बात कि आप मुश्किल से अपनी माँ के घर के लिए टाइम निकाल पाते हो और बाकी इन्जॉयमेंट कश्मीर जाने का टाइम नहीं होता। ये हम पहुँच गए थे उनके घर और सबसे पहले हम लोगों ने उनसे कहा कि हमें चाय बना के दें। उन्होंने हमें मिंट मार्गरीटा दिया लेकिन हम लोगों ने वो नहीं पिया क्योंकि वहाँ पे हो रही थी ठंड।
ये सारा की दवाई भी सामने पड़ी हुई है। फिर हमने कहा हमें आधा कप चाय बना के दें, तो उन्होंने हमें चाय बना के दी। और चाय तो बहुत ही मज़े की थी, वो जो खालिश दूध था ना उसकी बनी हुई थी चाय, तो बहुत ही मज़े की थी। ये मोहम्मद रेडी हो गए इफ्राहिम की जैकेट में। मोहम्मद आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मोहम्मद ये किसकी जैकेट पहनी है आपने? बता दे किसकी जैकेट है? किसका जंपर पहना है मोहम्मद ने? हॉलैंड लिखा है पीछे। नाना गए हुए जंपर किस? और ये कितना प्यारा घर किसका है मोहम्मद? ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका लॉन बहुत अच्छा है। आओ जरा भाई लॉन की वीडियो बनाए। यहाँ आपकी प्यारी सी मामा भी बैठी हुई हैं। वाह, ये देखो जहीर भाई ने इतने प्यारे प्यारे पौधे लगाए हैं अपने घर में। ये सारे फायदा ये हाँ के पौधे हैं माशाल्लाह। हाँ, ये पत्थर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये वो पानी वाले पत्थर है ना? दियार के पौधे। हाँ दिखाएं। और ये घर से उठा के लाए पिंडी से। पिंडी वाले घर से पिंडी से सारे फूल पौधे। आधे ले आए हैं, लेकिन उधर भी बहुत ज़्यादा है ना। ये देखो ये भी फ्रूट का है, अच्छा आड़ू का है। पीछे देखो ये सुबह रोशनी में नजर आएगा, ये आड़ू लगे हुए हैं। देखो अच्छा, गिरा है आड़ू। ये आड़ू अभी कच्चे हैं, छोटे छोटे हैं अभी। अभी कच्चे। उसके बाद फ्लावर्स कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। ये खुबानी लगी हुई है, वो देखो ओह ये तो बहुत ज़्यादा लगी है माशाल्लाह, सुबह नज़र आएंगी। नजर आएंगी। इससे खुबानी लगी हैं जो पकेंगे ना येलो कलर। हाँ, ये आगे पुदीना वगैरह लगा हुआ पुदीना इतना ज़्यादा लगाया हुआ है ना। है। ये भी सारे फूल है लेफ्ट साइड पे। मैं तो कह रही हूँ बस पक्का पक्का आप इधर शिफ्ट हो, से ना ये देखो, ताकि हम महीना महीना आके रह सके। ये देखो ये स्ट्रॉबेरीज लगी हुई थी, अभी उतारी हैं सारी प्लेट भर के। तो सारी हम लोगों ने खा लिया। अपना पिंडी वाला घर बंद कर दें, कुछ अरसे के लिए इधर आ जाएं, शिफ्ट हो जाएं, ताकि हम गर्मियों की छुट्टियां तो एंजॉय कर सके, है ना। पुदीना बहुत प्यारा है। वो बैक यार्ड है, जो सन रूम है ना, ये सबसे ज़बरदस्त है। इसके दोनों साइड पे ना बना हुआ है, ये देखें जी। सन रूम जो है बना दिया है ना, क्योंकि ये कश्मीर में ज़रूरत होती है ना सन रूम की, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ये आई लाइट, ज्यादा लगी है। ये देखो ये देखो ये चेरीज हैं। वाह माशाल्लाह, कलर कितना प्यारा है इनका। तो खाने के लिए तैयार है। सही टाइम पे हम आए हैं, खा भी सकते हो, बाकी सुबह का है। सही टाइम पे हम आए हैं, इसका मतलब है। हाइट ज्यादा है। ये देखो ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी चेरीज का दरख्त है। उतारो। दिखाए, ये पकड़े मेरा कैमरा, आप मैं उतारती हूँ। ये थोड़ा सा ना जो सही डार्क है वो उतारो। देखते हैं जी, ये देखिए कैसी है। बहुत मीठी है। लकड़ियाँ जो है ना, ये लकड़ियाँ सर्दियों में यहाँ पे अंगीठी जलती है, इसलिए लकड़ियों का स्टॉक इकट्ठा किया हुआ। यहाँ पे हर घर में लकड़ियाँ जरूरी है। और इधर मुर्गे हैं जो कि अंडे देते हैं। सो गए? दो कुड़ुक मुर्गियों के ऊपर अंडे बैठे हुए। अंडे बैठे हुए अंडों पे कुड़ुक मुर्गियाँ बैठे। मैंने कहा मुर्गियों के ऊपर अंडे बैठे हुए। वो ये बच्चे निकालेंगे फिर दिखाते हैं। यहाँ भी फलों के दरख्त है, सारे खुबानी आलू बुखारा लगा हुआ सारा। फिर लग गया खाना और हम लोग खाना खाने आ गए थे। वैसे तो हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि हम लोग बारबेक्यू करने जाएंगे बाहर, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए हम लोग लेट निकले थे। तो फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग घर पे खाना खाएंगे, आप लोग घर पे जो है ना वन डिश कीजिए, बनाइएगा और घर पे आके खाएंगे खाना। और घर में उन्होंने बनाई थी देसी मुर्गी। देसी मुर्गी है, साथ बॉयल राइस है और ये घर का दही है, चटनी है। मैंने चूँकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, बीमार थी, तो इसलिए बिल्कुल कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। इसलिए मेरी भूख जो है ना वो सही चमकी हुई थी। और जब भूख चमकी हो ना, ऊपर से 13 बजे के हाथ का खाना हो, तो बस ना ही पूछे। वो खाना वैसे ही इतने मज़े का होता है, वैसे ही जब 13 बजे के हाथ का तो और मज़े का लगना शुरू हो जाता है। लेकिन कोशिश मैंने किया था कि मैं थोड़ा ही खाऊं, ताकि जो है ना मेरा पेट ना ख़राब हो जाए। तबीयत जो मेरी ख़राब थी इस वजह से। तायरा बाजी, ये बहुत मजे की आपने देसी मुर्गी बहुत जबरदस्त बनाई है। फायदा ये रेसिपी जरा दो तायरा बाजी से। देसी मुर्गी उनकी है ही सबसे मशहूर है। नरम आप रोटी के साथ खा रहे हैं ना? ग्रिल्ड वेजिटेबल्स ट्राई किए हैं तुमने? हाँ, ये बड़े कुछ स्पेशल बनाए। तायरा बाजी क्या इसमें डाला आपने? शिमला मिर्च, अनियन,
प्याज, गोभी और बैंगन, टमाटर, सब सारी चीजें पता क्या कोयले की जो है ना वो बारबेक्यू स्मोक दिए, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। कर रही हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। कल मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लेके जाऊँगी कहीं बाहर, आप लोगों को लेके जाऊँगी, मतलब हम लोग जाएंगे कहीं बाहर, वो भी व्लॉग बनाऊँगी और तारा जी का घर भी दिखाऊँगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।